Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. खबर मुरैना से है। अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का अब एक्शन देखने को मिला है। चलिए, बड़े दिनों बाद कम से कम एक्शन देखने को तो मिला। रात को सड़क पर उतरे हैं कलेक्टर और एसपी। NH 44 और चंबल नदी राजघाट का निरीक्षण किया है। जाहिर सी बात है, जब ग्राउंड पर एसपी और कलेक्टर होंगे, चूंकि कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, वो सड़क पर होता है, तो जाहिर सी बात है इससे पुलिस वालों का, प्रशासन के अधिकारियों का हौसला बुलंद होता है। वरना खबरें कैसी हम सुनते थे कि एसपी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, निरीक्षक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, इतने हौसले बुलंद हैं कि थाने से ट्रैक्टर छुड़ा ले गया। ऐसी खबरें हम सुनते थे, लेकिन अब ऐसी खबरें सुन रही है सत्येंद्र सुनाए आपके द्वारा ये मिल रही है कि रात को सड़क पर उतरे हैं कलेक्टर और एसपी। नो डाउट इससे, चूंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपने मुझे बताया है कि 11 बजे से 3 बजे तक चेकिंग अभियान चला। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बहुत हद तक अवैध उत्खनन पर लगाम लग सकता है। सत्येंद्र, तो देखिए, लगातार जिस तरीके से अवैध उत्खनन पर कलेक्टर एसपी पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूर्व मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था और उसके बाद लगातार चंबल के चाहे घाटों की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक पूर्व में भी चंबल के जो तमाम सारे जो घाट थे उन पर भी जाकर मौके पर पहुंचे और जो रास्ते थे उनको भी बंद कराया है। अब लगातार देर रात तक जिस तरीके से कलेक्टर एसपी दोनों संयुक्त अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इससे लेकर माफियाओं में भी हड़कंप होता है और पुलिस के जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके भी मनोबल बढ़ते हुए नजर आते हैं। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की जब स्थिति बिगड़ती है और अधिकारी साथ में होते हैं तो पुलिस का भी मनोबल बढ़ता है और वो कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटते हैं। उसी क्रम में देर रात तक ये पूरी कार्रवाई चली थी। लगातार नेशनल हाईवे पर भामोर से लेकर और RTO चेकपोस्ट, सरायचोला, राजघाट, तमाम सारी जगह पर कलेक्टर एसपी लगातार सघन चेकिंग भी की। जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए थे। विदाउट नंबर की जो वाहन थे उनको भी रोका गया था, उन पर भी कार्रवाई कराई गई थी और उसके अलावा जो भी जो ट्रैक्टर निकलते हुए नजर आए थे तो उनको भी चेक किया गया था। लेकिन चंबल नदी से जो अवैध उत्खनन की जो लगातार शिकायतें मिल रही थी वो एक ट्रैक्टर निकलते हुए नजर नहीं आए। राजघाट पर भी और आसपास के जो इलाके हैं उन पर भी लगातार, लेकिन जो देखने में आता है कि कहीं ना कहीं जो माफिया है उसमें हड़कंप जरूर मचा है और जो माफियाओं के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं छुपे। अब पुलिस इस अलावा कैमरे लगाने की भी बात की जा रही है और इसके साथ साथ लगातार यहाँ जो चेकिंग पॉइंट है, SF की जो कंपनियां हैं वो भी लगातार चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो कहीं ये दिखने में आता है कि अब जब कलेक्टर ऐसी सड़कों पर है तो कहीं ना कहीं जो छोटे अगले जो अधिकारी है वो भी इनके साथ में ही है। और इस पूरी घटनाक्रम में देखा जाए तो इस समय तमाम सारे जो अधिकारी कलेक्टर एसपी के साथ में, चाहे परिवहन आयुक्त नगर जो थे अधिकारी थे वो भी, RTO भी, वो भी मौके पर थे और भी प्रशासनिक अमला था, सभी लोग थे और लगातार ये कार्रवाई जारी है। जो और अन्य वाहन थे उनको भी रोकने में की गई है, लेकिन हालांकि इन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली कोई नहीं मिले। अधिकारियों का कहना है कि अब इसी तरह लगातार सघन चेकिंग की जाएगी और लगातार इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि घाटों पर जिस प्रतिबंध है और होना भी चाहिए। सत्येंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुरैना के कलेक्टर और मुरैना के एसपी साहब, आप दोनों वेल डन, बहुत अच्छा, सराहनीय काम है। चूंकि अभी तक खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे। हमने भी देखा ना कितनी खबरें पड़ी कि एसपी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और आरक्षक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, थाने से ट्रैक्टर छुड़ा ले गया। लेकिन ये अच्छा लगा कि आप लोग रात में उतरे, सघन चेकिंग अभियान चलाए। इसमें जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है और इसको कंटिन्यू कीजिए, प्लीज़ कीप इट अप।